बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर आपको दें। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के 62 उम्मीदवार जीत गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों 52 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून 49 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तें जीत गई। सबसे दिलचस्प नताइज लाहौर और रावलपिंडी से आए हैं, जहां तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर में वाल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। चकलाला कैंट में भी PTI को अपसेट शिकस्त। वाह कैंट में मुस्लिम लीग नून ने 10 में से 8 नशिस्तें जीतकर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 10 में से 6 नशिस्तें जीतकर मुस्लिम लीग नून को मात दी। बहावलपुर, जेहलम, खारिया में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुल्तान कैंट की 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। रावलपिंडी में कैंट के हलकों की तफसीलात जानते हैं। जीनियस के नुमाइंदे अहमद सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सुबहान, रावलपिंडी से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में बेसिकली 2 हल्के हैं कंटोनमेंट के, एक रावलपिंडी कैंट और दूसरा चकलाला कंटोनमेंट। टोटल 19 नशिस्तों पर यहाँ पर इंतखाबात हुए। दोनों की 10-10 नशिस्तें थी, लेकिन रावलपिंडी कैंट की एक नशिस्त पर कैंडिडेट की मौत वाक़ई होने की सबब इलेक्शन नहीं हुआ था। रावलपिंडी कैंट की 9 में से 7 सीट्स पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। एक पर आज़ाद और एक पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए। चकलाला कंटोनमेंट में 10 में से 5 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। दो सीट्स पर तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि एक सीट पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब करार पाए। अब तक जो चकलाला कंटोनमेंट है उसके तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, वार्ड 1 to 6 जिनके हतमी नताइज आ चुके हैं, और वार्ड नंबर 10। इन 7 वार्ड्स के हतमी नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं। दीगर जो 3 वार्ड्स रह गए हैं 7, 8 और 9, उनके भी जो हतमी नताइज हैं वो इस वक्त कंपाइल किए जा रहे हैं RO ऑफिसेज में। तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं, बिलखसूस जो पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवारान थे कि जिनका बहुत कांटे का मुकाबला था, वो इस वक्त भी चकलाला कंटोनमेंट की बिल्डिंग में ही मौजूद हैं। और जिस तरह उनको नताइज मौसूल होते जा रहे हैं, वो यहाँ से अपने नताइज की कॉपियां, हतमी कॉपियां जो कि फॉर्म 15 है यहाँ पे कंटोनमेंट इलेक्शन का, वो रिसीव करके तो वापस जा रहे हैं। शाम में जिस तरह नताइज आते गए गैर हतमी गैर सरकारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। वापस आपकी जानिब आएंगे। आप बता रहे थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून 44 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। आज़ाद उम्मीदवार 31 नशिस्तों के साथ दूसरे, जबकि तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में PTI आगे रही, लेकिन पंजाब में PTI मुस्लिम लीग नून से पीछे जा रही है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? नहीं, ओवरऑल तो खैर जो मुकाबला है पाकिस्तान भर में वो PTI का और आज़ाद उम्मीदवारों का हुआ है। दरअसल उन उम्मीदवारों के दरमियान जिनको PTI ने टिकट दिए और उन उम्मीदवारों के दरमियान जिनको PTI टिकट नहीं दे सकी, तो दोनों तरफ PTI के ही लोगों में मुकाबला रहा है। और PMLN पीपल्स पार्टी तो मुकम्मल तौर पे राउट हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में इन इंतखाबात में। जहाँ तक कुछ जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है और इसके अलावा मुल्तान है, वहाँ पर जो PTI के कैंडिडेट्स को फॉर एग्जांपल अगर शिकस्त हुई है, तो मुल्तान में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी PTI के ही है जो जीते हैं। तो ओवरऑल PTI जो है वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी बनके पूरे पाकिस्तान में उभरी है, और दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं। तो मुकाबला PTI वर्सेस PTI ही रहा है। अच्छा, आपने लाहौर का कहा कि वहाँ आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं। लाहौर और रावलपिंडी की ज़रा अगर आप थोड़ी सी इस पर वजाहत कर दें कि क्यों मुश्किल रही तहरीक इंसाफ को? रावलपिंडी में भी नून लीग का खासा मार्जिन है, आगे हैं वो। जी, लाहौर रावलपिंडी में पहले भी एक्चुअली पिंडी में तो खैर हम लैंडस्लाइड जीते थे, लेकिन लाहौर में तो आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस में भी इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं था। उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ज़ाहिर है। और कुछ जो मसाइल हैं लाहौर के, जो कुछ तंजीमी मसाइल भी ज़ाहिर है, जो इंशाल्लाह इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे, जहाँ पे कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल
मैं समझता हूँ इस पर हम यकीनन आपको मुबारकबाद भी देंगे कि खासी बड़ी नशिस्तें अब तक के नताइज के मुताबिक आपको हासिल हैं। पिंडी में आपने कहा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री थी लास्ट टाइम आपकी, इस दफ़ा आप समझते हैं कोई रीज़न है जो समझते कि हाँ गलत हुआ या सही हुआ? ये कुछ कहना कबर अज़ वक्त होगा। जाहिर है कि जहाँ पे उम्मीदवार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके वहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे, कमेटी उसका जायजा लेगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन ओवरऑल जाहिर है कि जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में पीटीआई का कोई खास मुकाबला नहीं कर पाई कोई अपोजिशन पार्टी, खसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी तो मुकम्मल राउट हो गए इन इलेक्शंस। ठीक, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई 62 नशस्तों पर इस वक्त आगे है। 62 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वजह तौर पर फवाद चौधरी साहब इस वक्त ये कह रहे थे कि मुल्क भर से पीटीआई ने नशस्तें हासिल की हैं। पंजाब में दूसरी जानिब ये भी कहना है फवाद चौधरी साहब का कि जहां पीटीआई नहीं जीती है वहां आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। ये वो लोग थे जो पीटीआई से टिकट के ख्वाहां थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिले तो वो आज़ाद हैसियत में जीते हैं, तो उनकी कामयाबी भी पीटीआई की ही हिमायत में जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर अपने वोट के जरिए एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। पंजाब की सूरत हाल के बाद रुख करेंगे सिंध का, तो सिंध में पीपल्स पार्टी एमकेएम और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला जारी है। एमकेएम ने हैदराबाद कैंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, यहां 10 में से 7 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है। मनोड़ा कैंट को देखें तो 2 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। कोरंगी क्रीक कैंट की 5 में से 2 नशस्तें मुस्लिम लीग नून, 1 पीपल्स पार्टी ने जीती। कराची और सिंध की सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, कैंट फैसल जो है, फैसल कैंट, क्लिफ्टन कैंट, कितने नताइज आ चुके हैं, सूरत हाल क्या है आपके सामने? आज बिल्कुल कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन थे और 42 वार्ड थे, उनमें से 35 से ज़ायद का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है और वहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जश्न भी मनाया गया है। जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पोलिंग एजेंट थे उनकी जानिब से भी जश्न मनाया गया और सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँचे और जश्न मनाया गया है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो यहाँ 10 वोट थे और 10 वोट के नताइज आ चुके हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, ना सिर्फ गुलिस्तान जौहर, मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह जश्न मनाया गया। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के भी मुख्तलिफ रिजल्ट आ चुके हैं, वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल थी। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड को कवर किया है, वहाँ के भी रिजल्ट अभी अभी मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल थी राना वहाँ पर? दिन भर तो काशिफ वहाँ मिली जुली सूरत हाल थी, लोग मतलब कुछ स्टेशन पर टेंशन का माहौल भी था, कुछ पर जो है अमन अमान के साथ पोलिंग हुई है। लेकिन अब जब नताइज आना शुरू हुए हैं तो कुछ सियासी जमातों की जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो गया। जो जीत रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और जो लोग हार चुके हैं, जो पार्टियाँ, उनकी जानिब से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि रिजल्ट देर से दिए गए या रीपोलिंग हुई तो उन्हें हरा दिया गया है। इस किस्म के मुख्तलिफ जो हर इंतखाबात में हारने वाली जमातें लगाती हैं, तो वो ये सूरत हाल है। सुबह कुछ जगह पर टेंशन की फ़िज़ा रही और कशीद का माहौल भी रहा, लेकिन अब सब सेट है। ठीक है, आज बिल्कुल मलीर की सूरत हाल बता रहे थे। इसी तरह 6 कंटोनमेंट बोर्ड में से चंद वार्ड्स के रिजल्ट रह गए हैं और जैसे ही वो आएंगे तो उसके बाद बाकायदा जो है वो। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, हमें सिंध की सूरत हाल से आगाह करे थे। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सईद गनी साहब, हम देख रहे हैं कि कराची में जो मार्जिन था पीपल्स पार्टी का, उससे ज़्यादा नशस्तें पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई आगे है, पंजाब में नून लीग आगे दिखाई दे रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी उतना आगे क्यों ना जाती दिखाई दे रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई ज्यादा बुरी नहीं है। पहले जो पिछले मरतबा जो इलेक्शंस हुए थे उसके मुकाबले में हमने काफी सीटें बेहतर ली हैं। हैदराबाद में हमारी तवक्को से कुछ सीटें हमें कम मिली हैं और कराची में भी कुछ सीटें हमें तवक्को से कम मिली हैं। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कराची की 2 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार 1 वोट से आ रहा है और वहाँ 12 वोट या पता नहीं 16 वोट रिजेक्टेड हैं।
तो उसमें हम रिकाउंट में जा रहे हैं और एक जगह हम 3 वोटों से आ रहे हैं और वहाँ भी जो मुस्तरदशुदा वोट है उनकी तादाद ज्यादा है, तो वहाँ भी रिकाउंट में जा रहे हैं। लेकिन कुरंगी क्रीक वाले हल्के की बात कर रहे हैं, 3 वोटों का जो फर्क है मेरा ख्याल है जी, एक कुरंगी क्रीक में 3 वोटों से और एक मलिर कैंटोनमेंट में 1 वोट से है। कुछ जगहों पे हमारे कुछ उम्मीदवारों की शिकायत भी हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन को हमने भेजी है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई तराजाला हो सके। कराची में अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो वो इलाके जो पीपल्स पार्टी के नहीं जाने जाते थे, हमने उन इलाकों में भी कामयाबी हासिल की है। कराची कैंटोनमेंट की जो नशिस्त हमने जीती वो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की एक DHA की सीट थी, वो हमने कभी नहीं जीती, वो हम जीत गए हैं। सईद गनी साहब, और आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिंध में जो इलेक्शंस हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, उसके नताइज पर हमारी गुफ्तगू जारी है। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सईद गनी साहब, हाल ही में हमने देखा कि भरपूर एक्शन में दिखाई दी पीपल्स पार्टी कराची में, ख़ास तौर पर आपने भी काम किया, इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब को जब से उनकी तैनाती हुई है हम देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन कराची में वैसे नताइज नहीं है जितनी आपको उम्मीद थी। ये सही है? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 3 नशिस्तें कैंटोनमेंट बोर्ड में हासिल की थी और वो भी सिर्फ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पीपल्स पार्टी कराची की वो वाहिद जमात है जिसने 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड से कोई ना कोई नशिस्त जीती है। ना PTI ने जीती है, ना जमात इस्लामी ने जीती है, ना किसी और ने। तो ये क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को जाता है कि हमने हर कैंटोनमेंट बोर्ड में अपनी प्रेजेंस दिखाई। और अगर आप गौर करेंगे तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ही एक नैरो मार्जिन से हारे हैं। तो हमारा जो मजमूई वोट है कैंटोनमेंट के एरियाज में, उनमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद तफसीलात भी हम बताएंगे कि हमारे वोटों में कितना इजाफा हुआ। और खास तौर पर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ PTI का जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो गढ़ था, वहाँ पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा वोट लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार कर रहे थे और उनकी जानिब से कुछ शिकायत भी थी जो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के सामने रखेंगे। MQM ने हैदराबाद से मार्का मारा है। MQM राबिता कमेटी के रुकन कमर नवेद जमील ने कहा है कि हैदराबाद में कामयाबी से साबित होता है कि अवाम MQM से मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कमर नवेद जमील ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम ने भारी अक्सरियत से कामयाब कराया। MQM ने गुज़िश्ता इलेक्शन में 10 वार्ड में से 6 पर कामयाबी हासिल की थी। इस इलेक्शन में 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। उनका कहना था कि MQM की फतह दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कैंट में इलेक्शंस हुए हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में लाहौर में वाल्टन कैंट और लाहौर कैंट में अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। जश्न मनाने का सिलसिला शुरू है। हमारे साथ मौजूद है मियां आबिद, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। मियां आबिद, लाहौर के कैंट वार्ड्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। जी, लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन झाड़ू फेर दिया है। यहाँ पे 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। एक वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जिसमें 10 नशिस्तें थी और वहाँ पे एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ है, जबकि 9 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ तो जिसमें 9 की 9 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। जबकि दूसरा कैंट कंटोनमेंट बोर्ड था जहाँ पे 5 का सरकारी नतीजा जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, जबकि 1 नशिस्त PTI के हिस्से में आई है। जबकि 5 का रिजल्ट अभी रोका हुआ है और वो कुछ ही देर में अभी अनाउंस होने वाला है। उसमें भी हमें जो ज़राए से इतलात मिली हैं उनमें यह बताया गया है कि 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और इसके साथ 1 नशिस्त PTI के हिस्से में आई है। तो इस वक्त जीतने वाले अपनी खुशियाँ मना रहे हैं और जो वाले थे वो अपने घरों को जा चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मियां आबिद हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि वाल्टन कैंटोनमेंट 9 की 9 नशिस्तें जो 9 वार्ड थे मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए हैं। दूसरी जानिब कैंट कैंटोनमेंट जो है लाहौर में, उसके बारे में बताया कि अभी तक सिर्फ 5 नशिस्तों का सरकारी नतीजा जारी किया गया है। इस मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियालकोट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, नून लीग को फतह और PTI को बुरी तरह शिकस्त हुई। सियालकोट में JNU से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स की सरबराही में इलेक्शन हुए
जो शफाफ इलेक्शन है। अगर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं तो अवाम का एतमाद बहाल होगा। शफाफ इंतखाबात में PTI जीत नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात ने एक बार फिर साबित किया कि RTS ना बैठे तो वोट चोर नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, ग़ुरबत, नाअहली और करप्शन की मुजरिम PTI को अवाम मुस्तरद करते हैं। झूठे ट्वीट अवामी हकीकत नहीं बदल सकते। दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हुई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। उनका ये कहना है कि असल मुकाबला जो है वो PTI और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ख्वाजा साहब, बहुत मेहनत की आपने, बहुत शाबाशियाँ आज वसूल कर रहे हैं आप। तो लाहौर, रावलपिंडी में तो मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है, उस पर आप पहले तासुरात दें अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का ये करम है और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह करीम ने हमें एक अजीम कामयाबी से नवाजा है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत ने यह तय किया हुआ था कि उन्होंने कामयाब नहीं होने देना, और उन्होंने सरकारी वसाइल का मुंह खोला हुआ था और ख़जाने का उन हलकों की तरफ जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजरिए की कामयाबी है, ये जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद की कामयाबी है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और PMLN के कारकुनों की कामयाबी है जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और इसके साथ ये भी कहूँगा कि लोगों ने जो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत से सते हुए हैं और तंग आए हुए हैं, उन्होंने इस जाली तब्दीली को मुस्तरद किया है। ये तो हुआ मुबारकबादों का सिलसिला। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, अभी हमने ख्वाजा आसिफ का बयान भी शामिल किया, उनका ये कहना था कि शफाफ इलेक्शंस हुए, फिर गुजरांवाला में क्या हुआ? आप शिकस्त तस्लीम करते हैं? आपको लगता है मेहनत में कमी रह गई थी? क्या हुआ? क्या मैं गुजरांवाला में क्या हुआ, ये बताइएगा। कहाँ पे? गुजरांवाला में तो आप गुजरांवाला के लोगों से पूछें कि क्या हुआ। आप नहीं कमेंट कर सकेंगे कि मुस्लिम लीग नून? मुझे गुजरांवाला के सच्ची बात है हालात पता ही नहीं है, और मैं यहाँ पे चूंकि लाहौर में फंसा रहा हूँ, 2.5 माह हो गए तकरीबन यहाँ। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ ने शफाफ करार दिया इलेक्शन को, आप समझते हैं शफाफ इलेक्शन थे, उंगली नहीं उठाई जा सकती? नहीं, यहाँ पर तो जिन्होंने हमें बहुत तंग किया है, हमारे लोगों पर हमले किए गए हैं, और यहाँ पे 4 कम से कम हमले हुए हैं इस इलेक्शन में, जो बड़े सीरियस हमले थे। और उसके बाद इन्होंने आज यहाँ पे प्रिजाइडिंग स्टाफ को 2 जगह यरगमाल बनाया है। हमारे एक उम्मीदवार मियां फकीर हुसैन साहब जो उनके ऊपर बाकायदा हमला किया, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है साउथ कैंट पुलिस स्टेशन के अंदर। तो यहाँ तो शफाफियत ऐसी कोई नहीं थी। वज़ीर आज़म खुद इन्वॉल्व थे, गवर्नर हाउस में बैठ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को बिठाते रहे हैं, वो उनकी तस्वीरें मीडिया पे आई हुई हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म काउंसलर के उम्मीदवार को बिठाने के लिए अपनी पार्टी के हक में आएगा, गवर्नर हाउस को यूज करेगा, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, तो मैं तो इन्हें शफाफ नहीं कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफ़ीक का मौक़िफ़ आपने जाना और उनकी बात आपने सुनी। इस मुतालिक हम अपने नाज़रीन को गाहे गाहे अपडेट कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जियो न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी है, हम गाहे गाहे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जिस पर हम तवज्जो दिलाना चाहेंगे, सहाफ़ती तंजीमों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि वो सहाफ़त पर पाबंदियों और इस मुजव्वज़ा बिल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों ने एक रैली के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना दे रखा है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से। नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों, सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और मीडिया इंडस्ट्री पर पाबंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अपनी एहतजाजी रैली का आगाज किया। तो हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, हम आगे बढ़ेंगे। आप जो भी रुकावटें, आप मुशर्रफ से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, आप जनरल ज़िया-उल-हक से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, आप अय्यूब खान से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। आज अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में प्रेस और
ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां खत्म नहीं हो जाती। हमारी चीखों पुकार तो सुने कि पाकिस्तान का मीडिया किस करब से गुजर रहा, जिस तरह मुआशी कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह कलम पर पहरा बैठाया जा रहा है, जिस तरह कैमरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो आवाज़ हम पाकिस्तान के तमाम इदारों तक पहुँचाना चाहते थे। मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि एक दफ़ा फिर मीडिया के ऊपर उसी तरह का हरबा, उसी तरह के जो आमराना अवामिल हैं वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि इससे पहले किए जाते रहे हैं। मीडिया के इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर रोज़ नए तरीके लाए जाते हैं कि किस तरह सच को रोका जाए, किस तरह उनको डरा धमका कर कमज़ोर किया जाए। जमहूरी सोच रखने वाले कारकुनान ने हार नहीं मानी। आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का कानून लाया जा रहा है। पोजीशन आपके सामने है और आपके साथ हम आवाज़ हैं। इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम आपके साथ रहेंगे। 2023 के इंतखाबात के लिए उससे पहले उसको रिग करने के लिए उसमें धांधली का डोल डाला जा रहा है। जमहूरियत से फ्री जमात को निकाल देते हैं, इज़हार राय की आज़ादी को निकाल देते हैं, तब वो खुद ब खुद आमिर तब्दील हो जाता है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में तकारीर के बाद सहाफ़ियों की रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंची, जहां सहाफ़ियों ने एहतजाजी धरना दे दिया। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों ने हुकूमत की तरफ से मीडिया की आज़ादी के खिलाफ किए गए इक़दामात के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की। सहाफ़ियों का यह एहतजाजी धरना सदर ममलकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद तक जारी रहेगा। सहाफ़ियों का कहना है कि वो इस एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को इस बात पर मजबूर कर लेंगे कि वो मीडिया के बारे में मुतनाज़ा कानून साजी को वापस ले ले। कैमरामैन शहजाद रफ़ीक और इरफान हाशमी के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती से। वक़ार, इस वक्त क्या सूरत हाल है? 12:30 पौने 1 का वक्त हुआ चाहता है। जी देखिए, तकरीबन जो शब से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के सामने बिल्कुल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो वो छतरी तले लोग यहाँ पे जो वो मुख्तलिफ वो जूजेस के अहदेदारान यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर वो बारिश भी वो हुई है और इसके अलावा थोड़ी सी जो वो सर्दी है वो भी वो बड़ी है, लेकिन लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बड़े वो पुरजोश वो नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको कैमरामैन कामरान दिखा सकें तो ये लोग यहाँ से लेके आगे तक जो है मुख्तलिफ जो है ना, कुछ वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, कुछ गाड़ियों के साइड पे, कुछ फुटपाथ पे। और काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान भर की जो सहाफ़ती कम्युनिटी है वो यहाँ पर वो मौजूद है। कल का जो वो दिन है, कल 4 बजे जब यहाँ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा उस वक्त तक जो है ये वो धरना यहाँ पर वो जारी रहेगा। और कल मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो भी इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर वो आएंगे। और ये तवक्को की जा रही है कि जो कल इजलास होगा उसकी प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया जाएगा सहाफ़ियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती आपका। कल 4 बजे यानी कि आज पीर को 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे और बाहर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। HRCP ने कहा है कि वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ड्रैकोनियाई कानून के खिलाफ PFUJ के एहतजाज से यकजहती का इजहार करते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा है कि मुजव्वज़ा बिल मौजूदा रजीम के तहत मुल्क में इजहार राय की आज़ादी को मज़ीद कम कर देगा। कमीशन ने आज और कल सहाफ़ियों के धरने में शमूलियत का भी ऐलान किया।